प्रभु की वाणी फकीर की जबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नींद पर नियंत्रण। देखिए, जितने भी स्थूल यंत्र होते हैं उनको भी कार्य करने के बाद एक समय विशेष के बाद आराम की जरूरत होती है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर भी एक यंत्र की भांति दिन भर काम करते हैं। तो इसलिए इस स्थूल शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए एक ऐसी एक स्थिति विशेष में ले जाते हैं, उसी को ही नींद कहा जाता है, सोना कहा जाता है। हालांकि अब सोना से ही बात निकली है, तो कुछ दिन पहले हमने सोना सभी मनुष्यों को प्रिय है उस पर भी एक चर्चा की थी। उस सोना को हमने सोना यानी नींद और जो हम धन एकत्रित करते हैं या विभिन्न प्रकार के संपत्तियां इकट्ठी करते हैं उसके ऊपर एक चर्चा की। देखिए, जो आज की चर्चा है प्रत्यक्ष रूप से तो एक सभी मनुष्यों को भौतिक ही जान पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम सबके जीवन में एक समय विशेष का विशेष महत्व रहता है। देखिए, हम सबके जीवन में जो हर रोज जो हमारा दिन है, दिन में ही दिन रात आ जाते हैं, यानी कि ये जो हमारा दिन चलता है ये 24 घंटे का रहता है। अब 24 घंटे में एक मनुष्य 5 घंटे सोता है, एक मनुष्य 8 घंटे सोता है और एक मनुष्य 10 घंटे, कोई 12 घंटे भी सो जाता है। तो ऐसे में जो हमारे दिन के घंटे हैं वो तो देखिए अपने एक स्थिर अवस्था में यानी कि 24 घंटे ही हैं। तो फिर जो 5 घंटे सोता है तो उसके पास अपने कार्य करने के लिए 19 घंटे बचते हैं। जो मनुष्य 7 घंटे सोता है तो उसको अपने कार्य करने के लिए 17 घंटे मिलते हैं। अब जो मनुष्य 10 घंटे सोता है तो ऐसे मनुष्य को कार्य करने का समय कम हो जाता है, यानी कि 14 घंटे रह जाते हैं। दूसरे अर्थों में जो मनुष्य अधिक नींद लेते हैं जब बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का कार्य करने के लिए कम समय बचता है। देखिए, कार्य क्या है, हम भौतिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं या आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन आपको और हमें जो मिला है वो एक निश्चित आयु लेकर आया है। अर्थात हम सभी मनुष्य अपने एक निश्चित आयु लिखवा कर आते हैं, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष या उससे अधिक। पर दूसरे आसान शब्दों में मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हम अपनी आयु नहीं, हम अपनी सांसें लेकर आते हैं और जन्म होने के साथ ही हमारी आपकी सांसें घटती जाती हैं। यानी कि अगर हम भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं तो हमारी सांस तेज चलती है। जब हम सात्विक जीवन जीते हैं तो हमारी सांसें नियमित रूप से चलती है, यानी कि हम अपनी सांसों का सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यानी आवश्यकता अनुसार नींद लेना तो इन सांसों का सदुपयोग है, जबकि आवश्यकता से अधिक नींद लेना इन सांसों का दुरुपयोग ही है। मनुष्य मिली हुई सांसों का भौतिक सुख के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं और परमात्मा के प्राप्ति के लिए, यानी कि परमात्मा और प्रकृति को जानने के लिए, समझने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए, यानी कि हम परमात्मा रूपी आनंद को पाने के लिए। देखिए, भौतिक जगत में हम जितने भी सुख प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं वो केवल भौतिक सुख होते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हालांकि हम सभी मनुष्यों की 5 ही विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। एक सामान्य मनुष्य इन्हीं 5 विषयों का सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। देखिए, मनुष्य योनि पाकर हम कार्य जगत का मतलब है कि हमारे पास जितने घंटे कार्य के लिए बचते हैं, चाहे वो कर्म करने के लिए बचते हैं, चाहे वो साधना करने के लिए बचते हैं। देखिए, कर्म हम अगर भौतिक उन्नति के लिए ही करते हैं, यानी इन 5 विषयों की प्राप्ति के लिए कहो या इन भौतिक विषयों का सुख प्राप्ति के लिए हम जितने भी कर्म करते हैं,
ये सभी कर्म भी तामसी भी हो सकते हैं, राजसी भी हो सकते हैं और सात्विक भी हो सकते हैं। इसी तरह मनुष्य के जीवन में चार वृत्तियां पाई जाती है, जिनमें आहार, मैथुन, निद्रा और भय वृत्ति बताई गई है। इनमें जो निद्रा वृत्ति है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस नींद में भी दो तरह की परिस्थितियां बनती हैं। एक तो मनुष्य स्वप्न देखता है। ये अक्सर जो रजोगुनी मनुष्य होते हैं या तमोगुनी मनुष्य स्वभाव से होते हैं, ऐसे मनुष्यों की नींद में स्वप्न अधिक आते हैं। और जिन मनुष्यों का सतोगुनी स्वभाव होता है, ऐसे मनुष्यों की नींद सुषुप्ति कहलाती है, जिसमें आप दूसरे आसान शब्दों में इसको आप गाढ़ निद्रा भी कह सकते हो। और गाढ़ निद्रा में मनुष्य कम नींद भी लेने से उसकी थकावट दूर हो जाती है। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम जितने भी घंटे नींद लेते हैं, उस ली गई नींद में हमारी ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए इस नींद को तो उतने ही घंटे लेना चाहिए, ताकि नींद से उठने के बाद हम अपने स्थूल शरीर में थोड़ी स्फूर्ति महसूस करें। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए यहाँ सभी बातों में त्रिगुणात्मकता पाई जाती है। यानी कि हमारी नींद सात्विक भी हो सकती है, राशि भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। देखिए, सात्विक नींद लेने वाले वही मनुष्य होते हैं, वो 4, 5, 6 घंटे तक की ही नींद लेते हैं। यानी कि इतनी नींद लेकर ही वो अपने शेष समय को इन भौतिक कार्यों में भी लगाते हैं और आध्यात्मिक कार्यों में भी लगाते हैं। जबकि जो मनुष्य राजसी नींद लेते हैं, यानी कि जो 6 घंटे से ऊपर की नींद लेते हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे भी नींद लेते हैं, ऐसे सभी मनुष्य राजसी नींद का संग करते हैं। राजसी नींद लेने वालों की प्रवृत्ति भोगों में अधिक होती है। यानी कि वे धर्मानुसार कार्य तो करते हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे तामसी कर्म तो नहीं करते, यानी कि पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। लेकिन ऐसे भोगी मनुष्यों की नींद 6 से 9 घंटे तक की भी हो जाती है। जबकि जो तामसी मनुष्य हैं, यानी कि जो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे कार्यों में अधिक संलग्न रहते हैं, फिर ऐसे मनुष्यों की नींद 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक भी होती है। शास्त्रों में ये सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही जाती। शास्त्रों में कुछ बातें कुछ सूत्र रूप में बता दी जाती हैं। उस सूत्र का हम जैसे जैसे स्पष्टीकरण जान पाते हैं, तो उतनी उतनी बात फिर हमें शास्त्रों की समझ में आ पाती है। जैसे जैसे शास्त्रों की बातें हमें समझ में आती है, तो फिर हमारे जीवन में सतोगुण अधिक आने लगता है, यानी कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। क्योंकि सतोगुण से जब हम विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, तो उससे ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने आरंभ होती है। जब तक मनुष्य रजोगुण में रहता है, यानी कि केवल प्रकृति के भोगों को भोगने में ही उसकी रुचि बनी होती है, तब ऐसे मनुष्यों का कभी कभी तमोगुण में भी आना जाना बना रहता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास हैं, पड़ोसी हैं। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इसीलिए मैंने अपनी सभी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंक से और सतोगुण को 100 अंकों से। और 1 और 10 अंक तो पास पास है, इसीलिए इनको पड़ोसी भी कहा जाता है। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि तमोगुनी नींद लेने वाले मनुष्यों का जो आहार है, उसमें मांसाहार या शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि व्यसनों का भी लेना एक साधारण सी बात बन जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन को सतोगुनी अवस्था में ही रखने का स्वभाव बनाना होगा, जिसका कि आरंभ केवल और केवल सत्संग करते रहने से ही होता है। जितना जितना सत्संग को हम अपने जीवन में
प्रमुख स्थान देते हैं, यानी कि सतोगुनी अवस्था में हम रहने की अपनी दिनचर्या बनाने लगते हैं, तभी फिर हमारे व्यवहार में खाना-पीना भी सतोगुनी बनता है, यानी कि हमारे जीवन में रजोगुण मर्यादा में रहता है और हम तमोगुनी वृत्तियों से, आहार से और तमोगुनी नींद से भी सहज ही बच जाते हैं। यानी कि तमोगुण से बचने का एकमात्र उपाय है सतोगुण में अपने आप को स्थित करना, जिसके लिए हमें केवल अपनी दिनचर्या में सतोगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए सत्संग में रहने का अपना स्वभाव बनाना होगा, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में नींद भी एक व्यवस्थित रहेगी, यानी कि हम तामसी नींद से भी बच जाएंगे और तामसी वृत्तियों से भी बच जाएंगे और हमारे मिले हुए मनुष्य जोनि के जीवन में हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हमें एक सतोगुनी वातावरण देखने को मिली। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।